नमस्कार मित्रों, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ कक्षा षष्ठ यानी कक्षा 6 के लिए उपयोगी जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा, उसमें त्रयोदश पाठ है, पाठ नंबर 13। उसी का अभ्यासकार पाठ का जो नाम है विमानयानम रचयामः। विमानयानम रचयामः पाठ जो है उसी में से अभ्यास प्रश्नोत्तराणि यानी अभ्यास के जितने भी प्रश्नोत्तर है उन सभी की चर्चा करूंगा मैं। और चलिए चर्चा करते हैं आगे। चर्चा करने से पहले हमेशा मैं आग्रह करता हूं कि जो भी मैं कार्य भेजता हूं वीडियो बना करके, उन सभी का लाभ छात्रों को मिल सके, छात्र हित में मैं कार्य करता हूं और छात्र को लाभ मिल सके, इसीलिए आप सभी लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि सभी छात्र जो भी NCERT पढ़ने वाले हैं सभी लाभ ले सकें। इसीलिए जो मैं आप सभी से हमेशा बार यही कहता हूं कि आप सभी लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे विषय की चर्चा करते हैं, अधिक से अधिक छात्र सब्सक्राइब कर सकें। अब यहाँ से जो अभ्यास प्रश्नोत्तर है वो शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी जो है, मैंने जो गुजारिश की है, मैंने जो निवेदन किया है कि सभी छात्र इसका लाभ उठा सके, इसीलिए आप सभी अधिक से अधिक शेयर करिए। विद्या भारती के स्कूलों में शेयर कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो NCERT पढ़ने वाले छात्र हैं उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। कक्षा षष्ठ त्रयोदश पाठ, त्रयोदश यानी 13वां पाठ है। पाठ का नाम है विमानयानम रचयामः। कार्य क्या है? अभ्यास प्रश्नोत्तराणि। इसमें जो है अभ्यास प्रश्नोत्तर है वो आपको समझाने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नहीं है ये, इसमें कहा गया है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायता। पाठ में दिए गए जो गीत है यानी पाठ जो है उसको सस्वर यानी स्वर सहित गाइए, समझिए, पढ़िए, याद करिए, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है। आगे जो है दूसरे नंबर पे लिखा है, दूसरे नंबर में जो लिखा है कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। सभी लाइन के सभी पंक्तियों के साथ में एक एक जो है हिंदी में शब्द कोष्ठक में दिया गया है, उन शब्दों को यानी एक वाक्य के लिए एक शब्द है तो उसको जो है तृतीया विभक्ति में परिवर्तन करके, जैसे शब्द रूप आप पढ़ते हैं तो शब्द रूप में जो तृतीया विभक्ति है तो जो शब्द दिया गया उसी शब्द रूप को शब्द रूप में प्रयोग करके और तृतीया विभक्ति का शब्द बना करके और यथोचित एक वचन का है तो एक वचन का, द्विवचन का द्विवचन का, जो उचित है उस हिसाब से उसको आप भरिए। कहने का मतलब ये है यथा जो है उदाहरण होता है। उदाहरण में जो है लिखा गया है नभः चंद्रेण शोभते। चंद्र शब्द जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है। चंद्रेण जो है ये है तृतीया विभक्ति का शब्द एक वचन का। ठीक है। नभ यानी आकाश जो है चंद्रमा से सुशोभित होता है, ये है इसका मतलब। आगे है सा रिक्त स्थान जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसके साथ में विमल शब्द दिया गया है। राघवः बिहरति विमानयानम, है ना, विमानयानम शब्द, विमानयान शब्द जो है इसमें दिया गया है हिंदी में कोष्ठक में। कंठः रिक्त स्थान शोभते मौक्तिकहार। नभः प्रकाशते सूर्य पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते अम्बुदमाला। इस प्रकार से जो है सभी पंक्तियों में एक एक हिंदी का शब्द दिया गया है। उत्तराणि जो उत्तर है इस प्रकार से है, एक साथ में सभी उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पे जो है उत्तराणी लिखा है यानी इसको भर करके दिखाया गया है, यानी वाक्य बना करके दिखाया गया। कहने का मतलब ये है उत्तर यानी जो कहना था वो कह दिया गया इसमें। ठीक है। सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह साफ स्वच्छ जल से मुख प्रक्षालन करती है। यहाँ पे स्त्रीलिंग जो है सा जो है तत् शब्द का रूप है स्त्रीलिंग, तो वे जो है वह जो है शुद्ध साफ जल से जो है विमल जल से साफ जल से मुख प्रक्षालन करती है, धोती है। राघव विमानयानेन बिहरति।
राघव जो है विमानयान से विहार करता है। कंठ मौक्तिक हारेण शोभते, कंठ जो है मौक्तिक हार से सुशोभित होता है। सूर्य नभः सूर्येण प्रकाशते, नभ यानी आकाश जो है सूर्य से प्रकाशित होता है। वहाँ पे चंद्र का उदाहरण दिया है, यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दिया है। यहाँ पे सूर्य का वाक्य, सूर्य शब्द के साथ में वाक्य दिया है। आगे जो है पर्वत शिखरम अम्बुदमाला, अम्बुदमालया आकर्षकम दृश्यते, पर्वत शिखर जो है अम्बुदमाला से, आसमान में जो बादल लगे रहते हैं उससे जो है जो पर्वत का शिखर है, चोटी ऊंचाई भाग, वो जो है आकर्षक लगता है। जब बादल लगा हो तो पर्वत की तरफ देखिए तो बड़ा सुशोभित होता है, ऐसा लगता है कि पर्वत की चोटी जो है आसमान से छू रहा है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। यानी ये जो जितने भी वाक्य आप सभी ने देखे हैं, ये सभी वाक्य क्या है, ये सभी वाक्य में जो मोटा अक्षर दिख रहा है वो क्या है, तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया गया शब्द है ना। यहाँ पे ऊपर जो बताया गया था हिंदी में, उसी को तृतीया विभक्ति में प्रयोग करके, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भिन्न पदम चिन्हता है, भिन्न प्रकृति शब्द जो है, यानी जो शब्द है वो भिन्न होना चाहिए, यानी सभी शब्दों से अलग होना चाहिए, ऐसे शब्द को चुनना है। तो ऐसे शब्द को जब आप चुनेंगे तो यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए दिया है यथा में, यथा शब्द संस्कृत में उदाहरण के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जब अभ्यास करते हैं, यथा शब्द कई जगह अलग अलग भावार्थ है। चलिए यथा यानी इस प्रकार। चलिए यहाँ पे जो है भिन्न वर्गस्य पदम चिन्हित, यानी भिन्न यानी जो अलग है ना, भिन्न वर्ग जो भी अलग शब्द है उसको चुन करके लिखना है। देखिए सभी देख रहे होंगे यहाँ, सूर्य चंद्र अम्बुदः शुक्र, सूर्य चंद्र और शुक्र ये ग्रह है, अम्बुद ये अलग शब्द है। तो इसको यहाँ पे उदाहरण में दिया गया लाल अक्षर जो है। आगे है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्र पुष्प फल ये सभी जो है एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, प्रकृति से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पे मित्राणि शब्द जो है वो अलग है, तो अलग जो शब्द है उसको छांटना है। जलचर खेचर भूचर निशाचर, जलचर खेचर और भूचर, यह जलचर जल में है ना, खेचर आसमान में, भूचर यानी पृथ्वी पर जो विचरण करने वाले हैं उसको कहते हैं, और निशाचर रात्रि में। तो जल थल और आकाश इससे अलग क्या है, निशा, निशा यानी रात्रि। तो ये जो है इसीलिए यहाँ पे अलग से निशाचर को यहाँ पे चुना गया। गावः सिंहाः कच्छपः और गजाः, गावः गाय, सिंहा शेर और गजाः यानी हाथी। तो कछुआ जो है पानी का जीव है भाई, तो ये शब्द जो है अलग से है। कच्छपाः, मयूराः, चटकाः, शुकाः, मंडूकाः। मयूर, चटका चिड़िया, शुका तोता, ये शब्द जो है ये पक्षियों के लिए उपयुक्त है शब्द। और मंडूका मेढक जो है कहाँ रहता है, पानी में रहता है, मंडूका शब्द अलग हो गया। पुस्तकालय है श्यामपट्टः प्रधानाचार्य, प्राचार्य है। और शौचिका, शौचिक कहते हैं दर्जी को। तो श्यामपट्ट यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है उसको कहते हैं प्राचार्य, सब समझते ही होंगे, प्रधानाचार्य और प्राचार्य। आगे जो है पुस्तकालय स्कूल से संबंधित है। तो जो यहाँ पे शौचिक है दर्जी है, शौचिका ये शब्द अलग है, इसको अलग से रखना चाहिए। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका, लेखनी पुस्तिका और अध्यापिका ये सभी शब्द जो है विद्यालय से संबंधित है। और अजा शब्द जो है बकरी के लिए कहते हैं, तो उसको अलग यहाँ पे लिख दिया गया है ना, अलग भिन्न समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा, तो प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जहाँ पे इस प्रकार से है वहाँ पे पूर्ण वाक्य में लिखना होता है कि वायुयानम रचयन्ति, या जो ब्लैक है वो प्रश्न है, जो ब्लू है वो है क्या है, उत्तर। मैं ऊ करके मैंने लिख दिया है, डॉट लगा करके। उत्तराणी इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, यानी नीले अक्षर में उत्तराणी है, ऊपर लिखा ना, सभी उत्तर जो है नीले अक्षर में है, मैंने दर्शा दिया उत्तराणी लिख करके, यानी नीले जो है वो उत्तर है। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान की रचना करते हैं। तो पाठ में आया है सबसे ऊपर ही, राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। राघव माधव सीता ललिता जो है ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, वायुयान की रचना करते हैं। आगे है रचना करना, बनाना।
आगे है वायुयानम कीदृशम वृक्षम कीदृशम भवनम च क्रांतौ परिगच्छति। किस प्रकार के वृक्षों को पार करके, किस प्रकार के भवनों को पार करके, ऊंचे उड़ करके जो है ऊपर वायुयान किस प्रकार से ऊपर जाती है ना। तो वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम च क्रांत्वा, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को पार करके वायुयान और तुंगम भवनम, बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग जो है जो आसमान को छू रहा हो, ऐसे ऐसे भवन को पार करके ऊंचाई उड़ करके जो है वायुयान ऊपर को जाती है। ठीक है, आसमान में। वयम कीदृशम सोपानम रचयामः, हम लोग किस प्रकार के सोपान यानी सीढ़ियों की रचना करें। बालक क्या कहते हैं? बालक कहते हैं वयम हिमवंतम सोपानम रचयामः, हम सभी जो है बर्फ़ों को काट करके सीढ़ी बनाए और चंद्रलोकम प्रविशामः, ऐसा करके कहते हैं ना, हिमवंतम सोपानम रचयामः, है ना, जो बर्फ़ों की सीढ़ी बना करके पाठ में आया है, वहाँ पे भावार्थ मैंने समझाया था। वयम कस्मिन लोके प्रवेशामः, हम लोग किस लोक में प्रवेश करेंगे जब हिमवंतम सोपानम यानी बर्फ़ों की सीढ़ी बनाएंगे, तो फिर कहाँ पे किस लोक में प्रवेश करने की चर्चा है। तो वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, ऐसा करके वहाँ पे वाक्य है, वयम चंद्रलोकम प्रविशामः, हम लोग चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से बालक कहते हैं। आकाशे काह चित्वा मौक्तिक हारम रचयामः, आकाश में आकाशे काह चित्वा, आकाश से जो हम लोग आकाश में क्या चुन करके मोतियों जैसे हार बनाएंगे। तो आकाश में जो हम है चर्चा करते हैं पाठ में जो है, आकाशे विविधा, विभिन्न प्रकार के सुंदर तारा चित्वा, सुंदर ताराओं को चुन करके मौक्तिक हारम रचयामः, मौक्तिक हार यानी मोती जैसे हार या मोती की हार की रचना करेंगे, बनाएंगे। इस प्रकार से बालक कहते हैं। केशाम गृहेषु हर्षम जनयामः, किनके घर में हंसी खुशी उत्पन्न करेंगे यानी हंसी खुशी लाएंगे। इस प्रकार से चर्चा है पाठ में। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः, जो लोग, जो किसान ये कहते हैं कि बारिश होने के कारण से जो है उपज नहीं होता खेतों में, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे किसानों के लिए दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामः। अम्बुद मालाम यानी जो आसमान की जो माला है बारिश होने के लिए, उसको लेकर के आने की चर्चा है। ठीक है, आगे विलोम पद, विलोम और विपरीतार्थक। विलोम और विपरीतार्थक एक ही चीज़ है, हमेशा मैं कहता हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। तो विलोम विपरीतार्थक एक ही चीज़ है, हमेशा ध्यान रहे। तो यहाँ पे विलोम शब्द, विलोम पदानि योजयत, विलोम शब्द को मिलाया गया है। मैंने उस तरीके से नहीं लिखा है जैसे किताब में लिखा है, मैंने सीधे सामने लिख दिए हैं। उन्नतः अवनतः गगने पृथिव्याम सुंदरः असुंदरः चित्वा विकीर्य दुखी सुखी हर्षः शोकः, इसमें कुछ नहीं है, जो शब्द है ठीक उसका उल्टा शब्द सामने लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है इस प्रकार से है, छठे नंबर पे कहते हैं समुचित ही पद ही रिक्त स्थानानि पूरे, जो समुचित पद है उससे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे जो ये प्रोफार्मा बना हुआ है, यहाँ पे विभक्ति वचन एक वचन द्विवचन और बहुवचन है ना। तो विभक्ति है, एक वचन द्विवचन बहुवचन है। इसमें जो दिए गए हैं शब्द, ये सभी शब्द रूप अलग अलग शब्द हैं, इसमें अलग अलग शब्द रूप हैं, इसमें कोई एक शब्द रूप का नहीं है। जैसे प्रथमा विभक्ति भानु शब्द है, दूसरा लाइन जो है दूसरे विभक्ति जो है, द्वितीय जो है गुरु शब्द के लिए है, तृतीया जो है वो पशु शब्द के लिए है, चतुर्थी जो है साधु शब्द के लिए है, और पंचमी जो है बटु जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए है। इसके बाद गुरु शब्द षष्ठी विभक्ति में भी आ गया है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में शिशु शब्द जो है बच्चे के लिए प्रयुक्त है, विष्णु भगवान विष्णु के लिए, और कई सारे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द जो है यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, यानी एक विभक्ति एक शब्द रूप का है ना। एक विभक्ति एक शब्द रूप का है और वो अलग अलग शब्द है, अलग अलग विभक्ति है। तो आप इस प्रकार से इसको भरेंगे। अगर ये सभी शब्द रूप आपको याद है तो आप आराम से भर सकते हैं, अन्यथा इसको याद करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे जो डार्क ब्लू है, बिल्कुल मोटा अक्षर है, वो भरा गया है, और जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य अक्षर है, वो क्या है,
पहले से लिखा हुआ है। भानु भानु भानवः, भानु भानु पहले से लिखा हुआ है, भानु और भानु ये पहले से लिखा है, भानवः शब्द जो है वो लिखा गया है। कह लें गुरुम गुरु लिखा गया, गुरुन जो है पहले से लिखा हुआ है। पशुना पशुभ्याम, पशुना पशुभ्याम पशुभि, इसमें पशुभ्याम पहले से लिखा है और एक वचन बहुवचन लिखा गया है बाद में, यानी रिक्त स्थान की जगह लिखा गया। साधवे पहले से लिखा है, साधुभ्याम साधुभ्यः ये बाद में लिखा गया है। बटोह बटुभ्याम बटुभ्यः, बटोह पहले से लिखा हुआ है, बटुभ्याम बटुभ्यः जो है बाद में लिखा गया है। गुरोह गुरवोह गुरुनाम, गुरोह पहले से लिखा हुआ है, गुरवोह लिखा गया है और गुरुनाम जो है वो लिखा गया है। शिशौ शिशोह शिशुषु, तो पहला एक वचन जो है लिखा गया है, द्विवचन और बहुवचन जो है एक वचन लिखा हुआ है, द्विवचन बहुवचन जो है लिखा गया है। ऐसे ही संबोधन में एक वचन लिखा हुआ है, हे विष्णु हे विष्णु हे विष्णवः, ये जो है एक द्विवचन बहुवचन जो है वो बाद में लिखा गया, यानी जो मोटा अक्षर है वो लिखा गया है बाद में और पहले से लिखे हुए जो है वो अलग है। अब यहाँ पे जो है एक दृष्टि में आप देख सकते हैं पर्याय पदानी योजयत, पर्यायवाची शब्द जो है उनको मिलाइए, सामने से जो है मिलाना है। गगने आकाशे बिमले निर्मले चंद्रः निशाचरः निशाकरः सूर्यः दिवाकरः अम्बुदः जलदः। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी विलोम हैं पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची को समानार्थक भी कहते हैं। विलोम को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, और पर्यायवाची को क्या कहते हैं? समानार्थक। ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार जो हमें समझना चाहिए वो नहीं समझ करके हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही कक्षा 6 के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है, जितने भी अभ्यास का कार्य है, उन सभी को मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप सभी वहां से लिख सकते हैं अगर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं, अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप सभी से यही निवेदन है। धन्यवाद।